हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीती फैशन डिज़ाइनर। आज एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हमारा जो इजीली बेल्ट का ब्लाउज होता है उसकी फुल प्रोसेसिंग, स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग और अंडर पेकिंग स्टिचिंग आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम इसकी फुल स्टिचिंग करते हैं और किस प्रकार हमारी जो सिलाई होती है वो अंडर पेकिंग हो जाती है। आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरी सिलाई अंडर पेकिंग आ जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये हमारे ब्लाउज का मेन पोर्शन है। इसमें हम 4 प्लेटें डालते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 हमारी प्लेटें डालने के बाद हम नीचे के बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, हमने अस्तर का पार्ट्स और ब्लाउज का पार्ट्स दोनों साथ में रखे हुए हैं, दोनों कटिंग किए हुए हैं। ये दोनों आगे के पार्ट्स हैं, ये दोनों नीचे के बेल्ट हैं। ये दोनों हमारी बाजू है। इसको हमने अस्तर 2 पीस अस्तर के हैं, 2 हमारे ब्लाउज के कपड़े हैं। तो ये हमारा ऑफ साइड है और ये हमारा ऑन साइड होगा। जो मेन ब्लाउज का पार्ट्स है वो ऑन साइड होगा। ये हमारी बाजू पे लगाने वाली लेस है और ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। बैक साइड का पार्ट है, इसमें देखिए ये ऑफ साइड है, ये ऑफ साइड है अस्तर की और ये ऑन साइड है ब्लाउज पीस की। ये हमारी जो नेक है, जो स्क्वायर कट नेक है, इसको बनाने का ये बेल्ट पट्टी है। तो इस पट्टी से हम इसको स्क्वायर कट में, जैसे हमारा नेक कटिंग किया हुआ है उसी प्रकार से हमने 1 इंच चौड़ी ये पट्टी कटिंग कर ली है और इसी पट्टी के द्वारा हम इस नेक को सेटिंग करेंगे। तो आप इस स्क्वायर कट नेक को भी देखेंगे और जो पूरी अंडरग्राउंड सिलाइयाँ हैं वो भी हम किस प्रकार करते हैं। तो आइए हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये पहला पार्ट्स है, मैं आपको उसको, जो ये साइडें हैं 2, 3 और ये 4, 1, 2, 2, 3 और ये 4 जो है हमारी, ये सिलाइयाँ हम कच्ची सिलाइयों की तरह पैकिंग करेंगे और उसके बाद में हम ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको खुला रखेंगे। ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको हम बिल्कुल कच्चा नहीं करेंगे, खुला रखेंगे, क्योंकि हमें अंडरग्राउंड स्टिचिंग करनी है। तो आइए चलते हैं, पहले इन 2 पार्ट्सों को हम सिलाई करते हैं। इस प्रकार से हम इसको सिलाई को मोटा करके, सबसे पहले ऊपर से देखिए, जैसे हमारा ये पार्ट्स, इसका जो नेक है वो इस साइड में है, तो इसका नेक, ये दोनों पार्ट्स आमने सामने होने चाहिए। देखिए, इसी हिसाब से हम इसको कच्चा करते हैं। एक दूसरे के सामने होने चाहिए हमारे जो पार्ट्स हैं, इनको हम इसी प्रकार से पूरा फुल राउंडिंग कच्चा कर लेते हैं। हमने पार्ट्स को बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग किया हुआ है, इसलिए हमारे पार्ट्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ये देखिए, पीछे का ऑफ साइड है और ये ऑन साइड है और दोनों पार्ट एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, क्योंकि एक पार्ट दाएं भाग का है और दूसरा पार्ट जो हमारा होगा वो बाएं भाग का होगा। ये देखिए, ये हमारा इस साइड का पार्ट है और ये इस साइड का पार्ट है। इस हिसाब से हम इसको भी स्टिचिंग कर रहे हैं। अब देखिए, हमने ये जो ब्लाउज पीस है हमारा, इसके हमने चारों जो बेल्ट हैं हमारे, देखिए इसको यहाँ तक हमने हल्का हल्का कच्ची सिलाई से स्टिचिंग कर लिया है। पहला, दूसरा और ये जो तीसरी सिलाई हमारी, ये चौथी। तो इनको आप कच्चा कर लें ताकि जो हमारा अस्तर ये है ये अलग अलग न रहे, ये एक हो जाए। फिर आप इनको ऐसे फोल्ड करके, जो हमारी बीच की सिलाई है उसे आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए और जो हमने मार्किंग किया हुआ है इसको हमें 1 इंच तक, 1 इंच के स्पेस से ये
हमें स्टिचिंग करना है। तो ये देखिए, इसको हम इस प्रकार से, जो ये हमारी पहली सिलाई है, और इस पहली सिलाई को हम फोल्ड करके और इस प्रकार से स्टिचिंग कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारा जो सामने वाला पार्ट है उसकी भी हम इसी प्रकार से स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा मेन सिलाई होती है, जो ये हमारी मेन सिलाई है और ये तैयार है। ये हमारी फर्स्ट सिलाई हो चुकी है। अब दूसरे नंबर पर हम इस सिलाई को करेंगे। तो देखिए, इसको फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से और बिल्कुल हल्का सा इसको सिलाई करते हैं। ये हमारी दूसरी सिलाई होंगी। जो मेन सिलाई है उसको डबल स्टिचिंग करें, और जो साइड की सिलाई है उसे भी आप डबल स्टिचिंग कर सकते हैं। और आपकी यदि अगर सिलाई अच्छी है तो आप सिंगल भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है, आप जैसे चाहे रख सकती है। डबल सिलाई बहुत अच्छी भी लगती है और मजबूत भी होती है। तो इस प्रकार से आप जैसे हमने मार्किंग की हुई है और जैसे हमने कच्ची सिलाई की हुई है इन जो चारों प्लेटों पे, उस हिसाब से चौथा इंच के हिसाब से, पाव इंच के हिसाब से, और इसकी आप डबल सिलाई से पैकिंग कर लें। इस प्रकार से इसकी डबल सिलाई हो जाने से ये जो हमारा मेन बेल्ट होता है मजबूत भी हो जाता है और फिनिशिंग भी इसकी हो जाती है। तो ये देखिए, हमने 3 सिलाई लगा ली है, 1 2 3। ये जो हमारी चौथी है इसको हम ऐसे ही वैसे ही फोल्ड करके और ये पाव इंच के लगभग जैसे हमने मार्किंग की हुई है वैसे इसकी डबल सिलाई कर लेते हैं। और ये हमारे एक पार्ट्स की पूरी डबल सिलाई हो चुकी है। इसकी भी हमने 3 स्टिचिंग कर ली है, 1 2 और 3 पार्ट्स की, और ये चौथी हम प्लेट डालेंगे। इसी प्रकार से हम इसमें भी चौथी प्लेट डालेंगे। तो ये देखिए, हमने स्टेप बाय स्टेप चारों प्लेटें एक साथ में डाल ली हैं और चारों प्लेटों को हमने डबल सिलाई से स्टिच किया है। ये देखिए, एक हमारा ये पार्ट्स है और एक हमारा, ये दोनों हमारे आमने सामने के पार्ट्स हो गए हैं। अब हम इसकी जो नीचे का बेल्ट है, ये देखिए, ये हमारे बेल्ट का एक पार्ट है। तो ये जो नीचे का पार्ट्स है इसको हम ऐसे नीचे लगाएंगे। ये हमारे अस्तर का पार्ट्स है, इसको हम नीचे लगाएंगे, और ये जो हमारा ऊपर का ब्लाउज का पार्ट है इसको हम ऊपर लगाएंगे। और इस प्रकार से हम इसको स्टिचिंग करेंगे, नीचे के पार्ट्स को बराबर में लेते हुए। जैसे हमारा बीच का पार्ट चल रहा है वैसे ही ऊपर और वैसे ही नीचे का पार्ट लेते हुए हम पूरी फुल लॉन्ग सिलाई, ये जो हमारी देखिए पूरी बराबर की सिलाई और पूरी लॉन्ग सिलाई चलेंगी। सिलाई को थोड़ा ज़्यादा ले लें ताकि जो खुसने का या जो ब्लाउज की खुसने का ज़्यादा इसमें भय रहता है, ताकि हमारा ब्लाउज खुसे नहीं। इस प्रकार से आप सिलाई लगा लें। जब आप इसको फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो ये देखिए हमारी सिलाई इस प्रकार से होंगी। और देखिए, इसी प्रकार से हमने सामने वाले पार्ट्स को भी इस प्रकार से स्टिचिंग कर लिया। नीचे अस्तर है, ऊपर ये है, और इस प्रकार से ये हमारा ये दाएं भाग का बेल्ट है और ये एक बाएं भाग का बेल्ट है। ये दोनों हमारे बेल्ट अंडर पेकिंग सिलाई से स्टिचिंग हो गए हैं। तो ये देखिए, ये दोनों पार्ट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब एक में इसमें हमारी हुक की पट्टी हम लगाएंगे, और ये जो इस साइड का है इसमें हम ये गलाई की पट्टी, इसको हम देखिए डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये जो हमारी पट्टी है इसको डबल फोल्ड करके और इस पे गलाई की पट्टी हम लगा देते हैं। इसको आधा इंच के स्पेस से और सीधी सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इस साइड को भी ये पट्टी है जो फिनिशिंग तक के साथ इसकी और आधा इंच की स्पेस से पट्टी को स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए, एक पट्टी स्टिचिंग हो चुकी है। इसको बराबर में कटिंग करके नीचे हमारी तुरपाई की पट्टी आएंगी और फिर इसको इस प्रकार से हम फोल्ड कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको कटिंग कर दीजिए।
और इस प्रकार से क्योंकि डबल है तो ये देखिए नीचे फोल्ड हो जाएगी, ऐसे डबल पट्टी है हमारी। और इसकी साइड में आप फिर वापस पुनः एक सिलाई और लगा दीजिए। इसी प्रकार से हम इस पट्टी की स्टिचिंग करेंगे और फिर इसको हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये हमारे हुक की पट्टी है, हुक की पट्टी अंदर चली जाती है और जो गलाई की पट्टी है, ये देखिए ये गलाई की पट्टी है, ये हमारी गलाई की पट्टी है, ये बाहर रहेंगी। और ये हुक की पट्टी है, इसको हम ऐसे अंदर फोल्ड कर देंगे, ये हमारे ऐसे अंदर फोल्ड हो जाएंगे। ये देखिए ये दोनों पार्ट्स जो हैं तैयार हो चुके हैं। ये हुक की गलाई की पट्टी लग चुकी है। ये देखिए ये जो हमारे सामने वाली जो प्लेटें हैं ये बिल्कुल बराबर में डलनी चाहिए। ये जो प्लेटें हमने डाली हैं इसका आप बहुत ध्यान रखें। और ये हमारी पूरा पार्ट्स आगे का जो फ्रंट का है वो तैयार हो चुका है। अब ये देखिए पीछे के पार्ट्स हैं तो इनको हमें अंडरग्राउंड स्टिचिंग करनी है। तो ये जो हमारा मेन ब्लाउज का पार्ट्स है इस पे हम इस मेन पार्ट को लगाएंगे। ये हमारा मेन पार्ट की बाजू शोल्डर है, इनको शोल्डर में ये जो हमारा अस्तर का पार्ट है इसको हम नीचे लगाएंगे। तो देखिए अस्तर का पार्ट नीचे चला जाएगा और बीच के अंदर हमारे ये पार्ट्स आएंगे और ऊपर हमारा ब्लाउज का मेन पार्ट्स आएगा। इस प्रकार से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए ये नीचे का अस्तर का पार्ट्स है, बीच में फ्रंट का पार्ट है और ऊपर ब्लाउज का मेन बैक साइड का पार्ट है। तीनों पार्ट एक साथ में स्टिचिंग कर लिए हैं। इसी प्रकार से नीचे अस्तर लगाएंगे, बीच में ये फ्रंट का पार्ट है और ऊपर बैक साइड का ऑन साइड का पार्ट है। तीनों पार्ट्स एक साथ में, आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले पीछे के पार्ट्स को जॉइंट करके और उसके बाद में आप ऊपर के पार्ट्स को जॉइंट कर सकते हो। जो दोनों पार्ट्स हैं ऊपर नीचे के उन्हें आप अलग अलग स्टिचिंग भी कर सकते हो, वो इजीली रहेगा आपको। और हमें तो क्योंकि इस प्रकार से अंडरग्राउंड पैकिंग की जो हमारे पॉसिबल है तो इसलिए हम एक साथ में कर लेते हैं। ये देखिए ये जो स्टिचिंग हमने किया है इसको और इस पार्ट को जैसे ही हम ऐसे फोल्डिंग करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के अटैच हो जाएंगे और जो ये सिलाई है वो अंदर चली जाएंगी। तो ये हमारा पीछे का पार्ट्स है और ये हमारा आगे का पार्ट्स है। अब जो ये हमारे पार्ट्स हैं, देखिए पीछे का जो पार्ट्स मैंने पैकिंग नहीं किया हुआ है इसको अस्तर से अटैच कर लेते हैं। इसको मोटी सिलाई से हम जो इसकी साइडें हैं वो पूरी अटैच कर लेते हैं, दोनों साइडें। ये एक साइड हमारी हो चुकी है और इसी प्रकार हम सामने वाली साइड को भी अटैच कर देंगे। ये इस प्रकार से अटैचिंग हो गया है। ये देखिए ये हमारे नेक की पट्टी है और इस पट्टी में हम एक एक पट्टी आगे के जो हमारा फ्रंट का नेक है उसको भी हम तुरपाई की पट्टी के रूप में लगाने के लिए जो एक एक पट्टी एक्स्ट्रा से जॉइंट करते हैं। जो हमने स्क्वायर कट पट्टी कटिंग की है ये सिर्फ पीछे के नेक की है। तो देखिए हमने ये पट्टी इसमें जॉइंट कर ली है, ये पट्टी ऐसे जॉइंट कर ली है और अब हम पीछे से ही जहाँ से हमारा स्क्वायर कट है देखिए यहीं से इस कॉर्नर से आप स्टार्टिंग करेंगे। तो ये देखिए आपको मैं पूरा जो नेक है उसकी पूरी प्रोसेसिंग बता रही हूँ। तो ये जो हमारा स्क्वायर कट है इसको हमें स्क्वायर कट में मिला लेना है इस हिसाब से। इस प्रकार से हमने हल्का सा यहाँ मार्किंग कर लिया है ताकि जो हमारी कूंट आए, जो हमारी नोक आए उस पर हम बिल्कुल आसानी से मशीन ऐसे हल्का सा डबल करके कूंट को मजबूत करके फिर से इस साइड में हम इसको घुमा सके। तो इस प्रकार से ये देखिए इसको आप बिल्कुल स्क्वायर में रखना चाहें तो ये देखिए ये जो सिलाई स्क्वायर में आई है हमारी, ये देखिए, और इस पे हम कटिंग लगाएंगे, कट लगाएंगे। एक सिलाई और हमारे आगे आने वाली है, मैं उस पे आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ। देखिए ये हमारा चौंक है और जो कूंट है हमारी
इस प्रकार से आधा इंच इस तरफ चलना है हमें। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। इसको थोड़ा सा यहाँ से डबल करके और फिर वापस ऐसे फोल्ड कर लेना है। इस हिसाब से हमें आगे चलना है। तो ये हमारी बिल्कुल फिनिशिंग था। से ये देखिए सिलाई हो चुकी है और यहाँ से हम इसकी कट लगाएंगे और इस प्रकार से हम आगे की नेक तक यहाँ तक इसको पूरा चलाते हुए फुल नेक को हमने कवर कर लिया है। ये हमारी तुरपाई की पट्टी होंगी, एक्स्ट्रा है उसको काट दीजिए और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, डबल स्टिचिंग भी करेंगे। और ये देखिए ये जो इसकी कूंटे हैं इनको हम इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। जहाँ तक हमारी सिलाई हो, सिलाई से थोड़ा पहले तक इस प्रकार से आप कट कर ले। और इसी प्रकार से जो हमारी ये दूसरी साइड है इसको भी हम इसी प्रकार से कट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर कट गला देखिए इसे फोल्ड करने में बहुत इजीली हो जाता है और ये इस प्रकार से अंदर फोल्ड हो जाएगा और ये हमारी जो नोक है वो बिल्कुल आसान बन जाती है। अब ये देखिए हमने सीधी एक बारीक ऊपर की सिलाई भी इसमें लगा लेनी है और ये जो हमारी नोक आती है ताकि जब हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड करें तो ये हमारी आसानी से फोल्ड हो जाए और इसकी जो फिनिशिंग था भी बनी रहे। जो स्क्वायर कट गले के अंदर फिनिशिंग था पीछे से बहुत ज़रूरी है। सिंगल सिलाई हमने फर्स्ट ये की थी और अब ये सेकंड हम ऊपर की सिलाई कर रहे हैं। फिर हम इसको हाथ से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे कच्ची सिलाई में, उसके बाद हम इस पर तुरपाई लगाएंगे। तो तभी जाकर ये हमारा नेक जो है तुरपाई का स्क्वायर कट नेक तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और ये हमारा स्क्वायर है। इसको हम ऐसे ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से हम नीचे से बिल्कुल पूरा जैसे हम तुरपाई की होती है ये हमने बड़ी कच्ची सिलाई लगा ली है और इसके बाद में हम तुरपाई करेंगे। तो ये जो हमारी नोक होती है, कूंट होती है स्क्वायर कट की, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। देखिए बाकी का तो हमें इसमें तो कोई ज़्यादा भेद नहीं है क्योंकि हम मोटी सिलाई निकाल रही हैं और सुई से इसकी कोप डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप आराम से इजीली डाल सकते हैं। बस ये जो कूंट होती है इसको पैकिंग करके आप और फिर फोल्ड करें। और ये जो फोल्ड करने के बाद इसकी क्या पोजीशन है ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक कच्चा कर लिया, इसको सुई से पैक कर लिया है। अब हम इसको आपको फोल्ड करके दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा फोल्ड हो गया। यहाँ से हमने इसमें पूरे ब्लाउज में कच्ची मोटी इसको हम तुरपाई करेंगे और ये हमारा स्क्वायर कट नेक अच्छे से तैयार हो गया है। तो ये हमने गला पूरा तैयार कर लिया है फोल्ड करके। अब हम इस पे बाजू, जो हमारा बाजू है और उसकी हम अंडरग्राउंड पैकिंग करेंगे तो उसके लिए हम बाजू लगाते हैं। देखिए बाजू का ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। तो फ्रंट साइड में हम फ्रंट साइड की जो हमारी बाजू है देखिए ये हमारी बाजू है और इसका ये फ्रंट साइड है, ये ऑफ साइड है। तो हम इस फ्रंट साइड को आगे की जो ये साइड है इसको फोल्ड करके बीच में इसकी इस प्रकार कट लगा लीजिए और जो बीच का हिस्सा है देखिए उसको बीच पे अटैच करेंगे इस प्रकार से। और जो यहाँ अस्तर का आ गया है तो अब हम अस्तर की जो अस्तर का जो पार्ट्स है उस पे अस्तर को इस प्रकार अटैच करेंगे। तो आप इस प्रकार से इस एक पार्ट को भी अटैच करके स्टिचिंग कर सकते हैं और आपकी इच्छा हो तो आप दोनों पार्ट एक साथ में भी इसको स्टिचिंग कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है तो मैं तो दोनों साथ में कर रही हूँ, आप एक एक पार्ट अटैच कर सकते हैं। पहले अस्तर का पार्ट अटैच कर लें, उसके बाद में उसी सिलाई की उसी स्टिचिंग के हिसाब से आप दूसरे पार्ट को अटैच कर लें और फिर उनको फोल्ड करते ही ये अंडरग्राउंड पैकिंग आपकी हो जाएंगी। और मैं देखिए आपको दोनों पार्ट्स एक साथ में अटैच करके बता रही हूँ। नीचे हमारा अस्तर का पार्ट है और ऊपर हमारा ऑन साइड का पार्ट है। बीच में हमारा आगे का पोर्शन है, फ्रंट पार्ट है।
इस प्रकार से इसको फुल राउंडिंग में स्टिचिंग कर ले, पूरी बाजू को एक साथ में। जो हमारी पूरी बाजू है उसको हम एक साथ में इस प्रकार से देखिए राउंडिंग देती हुई, और सिलाई आधा इंची से कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए। आप आधा इंची से कम सिलाई ना करें, ताकि जो सिलाई हमारी खुसने का बिल्कुल भय ना रहे। अगर हम सिलाई को थोड़ा सा कम करेंगे तो वो सिलाई खुसने का भय रहता है अस्तर के ब्लाउज में। आगे का पार्ट जॉइंट हो चुका है, उसको हमने डबल सिलाई से स्टिचिंग कर लिया है, और ये हमारा पीछे का पार्ट्स है। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारी अंडर पेकिंग सिलाई हो जाएंगी। और इसके बाद आगे की जो बाजू है उस पर मैं पट्टी लगाऊंगी, और उसके बाद उस पर मैं लेस लगाऊंगी। तो इस प्रकार से हम बाजू तैयार कर लेंगे। और जैसे मैंने एक बाजू तैयार की है, दिखाती हूँ आपको, वैसे ही मैं दूसरी बाजू भी तैयार करूंगी। तो ये देखिए, ये दोनों पार्ट्स मैंने एक साथ में स्टिचिंग किए हैं। आधा इंची से ज़्यादा हमारी सिलाई है। जैसे ही हम इनको फोल्ड करेंगे तो ये देखिए, ये सारी अंडरग्राउंड सिलाई आ जाएंगी। अब इस पर हम पट्टी लगाएंगे आगे, और पट्टी लगाने के बाद इस पर लेस लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे ये पट्टी जॉइंट कर ली है, और इसको हमने अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया है। अब इस पट्टी को, ये हमारी बाजू जो है तैयार हो गई है फिक्स होके। और ये देखिए, ये हमारी जो सारी है सिलाइयाँ अंडर स्टिचिंग है, जो भी है पेकिंग सिलाइयाँ हो चुकी हैं। और एक हमारी साइड की सिलाई रही है, वो भी हम आपको पेकिंग करके बताएंगे। अब हम इस पे ये जो लेस लगाएंगे, जैसे इस साइड में है वैसे ही इस बाजू पे भी हम इसको अंदर ऐसे फोल्ड करके, और यहाँ पर हम ये लेस लगाएंगे। ये देखिए, हमारी लेस लग चुकी है। और इस लेस को लगाने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये जो हमारी ओन साइड है इसको हम इस प्रकार से लंबी स्टिचिंग करेंगे। इसी प्रकार से हम जो हमारी दूसरी साइड है उसको भी हम वैसे ही फोल्ड करेंगे, जैसे हमने ऑन साइड को हम इसी को स्टिचिंग करेंगे। पीछे का पार्ट हमारा फोल्ड होने एक्स्ट्रा है, और आगे का पार्ट हमारा शॉर्ट है, इसलिए हम इस पर पट्टी लगाएंगे। इस पार्ट पे हम नीचे की जो फोल्ड होने वाली है ये पट्टी लगाएंगे। इसको हम यहाँ से हल्का सा खोल लेते हैं, इस पे हम ये पट्टी जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इस पे हमने नीचे की साइड में पट्टी जॉइंट कर ली है, और ये हमारी सिलाई ऑन साइड में हमने की है। इसको हम एक्स्ट्रा जो हमारी सिलाई है इसको हम कटिंग कर देते हैं। देखिए, कटिंग करके और पहले इसको फोल्ड करेंगे, और फिर अंदर के मार्जिन की सिलाई लगाएंगे। पहले जो हमारी तुरपाई की पट्टी है इसको हम इस प्रकार से पूरे ब्लाउज पे ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमारी इस प्रकार से फोल्ड होगी, और ये हमारी तुरपाई की पट्टी है ब्लाउज की, और पूरा ब्लाउज नीचे से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये जो ब्लाउज की साड़ी है, जो एक भी सिलाई आपको नज़र नहीं आएंगी। पूरा जो ब्लाउज है अंडर पेकिंग होगा। शोल्डर की सिलाई है, ये बाजू की है, ये शोल्डर की सिलाई, ये बाजू की है, और ये बेल्ट की है। तो सारी अंडर पेकिंग है। और अब जो ये साइड की सिलाई आएंगी, देखिए ये मार्जिन की सिलाई है, इस पे हम निशान लगा करके यहाँ तक कि हमें 4 सिलाइयाँ लगानी है। एक, जैसे देखिए ये साइड, ये हमारी मेन सिलाई होंगी, इसके पास में एक सिलाई, फिर इसके पास में एक सिलाई, फिर इसके पास में एक सिलाई। इस प्रकार से हम 4-5 सिलाइयाँ यहाँ लगाएंगे। तो अब ये देखिए, हमारी जो बैक साइड की जो प्लेटें हैं, एक ये गले की दाएं साइड में, एक गले की बाईं साइड में, और बैक नेक पे ये 2 प्लेटें हम लगाएंगे। उसके बाद में हम मार्जिन है उसकी सिलाई करेंगे। तो ये दोनों प्लेटें हम
डाल देते हैं सबसे पहले। ये देखिए, अब हम ब्लाउज की नेप के अकॉर्डिंग ये हमें 11 इंची बाजू रखनी है। ये 5.5 पे हमने ये मार्किंग का निशान लगा लिया है और 5.5 को हमने जो हमारा कमर का ये मार्किंग किया हुआ है इसमें हम मिलाएंगे। तो ये हमारी एक सिलाई होंगी और इसके पास में हम इसी प्रकार से ये दूसरी सिलाई लगाएंगे, फिर इसके पास में हम ये तीसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी 3 सिलाइयाँ होंगी, 1, 2 और 3। बिल्कुल सीधी सिलाई होंगी और ये हमारी मार्जिन की सिलाई है। इसी हम 2-3 सिलाइयों से स्टिचिंग करेंगे ताकि जब भी हमें खोलने की आवश्यकता पड़े तो हम इसे खोल सकें। पहली सिलाई है, इसको हमने बराबर नेप के अनुसार कर लिया है। अब इसके पास में हम आधा इंची के स्पेस से और इस प्रकार से 3 सिलाई 4 सिलाई तक हम निकाल सकते हैं। ये हमारी दूसरी हो चुकी है और इस हिसाब से हमने ये देखिए तीसरी सिलाई निकाल दी है और ये हमारी चौथी सिलाई होंगी। आप जब भी इस प्रकार से ब्लाउज की स्टिचिंग करें तो 3-4 सिलाइयाँ लगा लें ताकि खोलने में असुविधा ना हो। ब्लाउज आप कभी भी खोल सकते हैं इसको। ये हमारी लॉन्ग सिलाई है और एकल सिलाई है। तो आपकी मेरी जो ब्लाउज की स्टिचिंग है कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये 28 इंच कमर का और 32 इंच सीने का 4 इंच बाजू का ब्लाउज ऑलरेडी तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।